वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज एसओपी। एसओपी क्या है? वेरिएबल या उसके कंप्लीमेंट्स जब किसी भी बुलियन मल्टीप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो प्रोडक्ट टर्म कहलाते हैं। ए या ए का कंप्लीमेंट जब वो मल्टीप्लाई होते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट टर्म कहलाते हैं। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म यूज हो रही है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में तो दिस इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को हम सम ऑफ मिन टर्म्स भी कहते हैं। ए प्लस बी सी हियर ए बी का कंप्लीमेंट प्लस बी सी प्लस ए का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट डी हमने पढ़ा था। दीज आर ऑल मिन टर्म्स और इन मिन टर्म्स का जो सम लिया जाता है दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट और एसओपी टर्म। यहाँ हमने इस चीज को नोट करना है, टू और मोर वेरिएबल्स इन एसओपी फॉर्म कैन नॉट हैव कंबाइंड ओवर बार या कंबाइंड कंप्लीमेंट बार। ए प्लस ए बी सी बार है, ये फॉर्म करेक्ट है जिसमें सी का कंप्लीमेंट लिया गया है या बी का कंप्लीमेंट इसके साथ लिया गया है लेकिन इंडिपेंडेंटली लिया गया है। इसी तरह अगर हम ए प्लस ए बी और सी लेते हैं और इसमें इसका एज अ होल हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं बी और सी का, ये फॉर्म करेक्ट फॉर्म है और ये फॉर्म इसकी क्रॉस में आएगी क्योंकि इसमें दोनों का कंप्लीमेंट जब इकट्ठा ले लिया जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। हम इसको एक अनदर वे से भी लिख सकते हैं जैसा कि F इज इक्वल टू सिग्मा मिन टर्म के लिए स्मॉल m दिया जाता है m ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू a बार b बार c बार, m ऑफ 2 डेट इज इक्वल टू a बार b c बार, m ऑफ 3 इज इक्वल टू a बार b c। फॉर 3 वेरिएबल्स a b एंड c हमने 3 वेरिएबल के लिए फंक्शन राइट किया है। इस तरह से भी हम एसओपी फॉर्म को लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स इस एग्जांपल में दिए गए ए बी बार प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी सी बार डी, ठीक है, ये एक एसओपी फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी डोमेन है वो बेसिकली इनके कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स हैं। एग्जांपल में वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी है और वेरिएबल डी है, जिसमें कोई भी वेरिएबल अगर किसी एक्सप्रेशन में राइट किए जाएं तो उसके तमाम डोमेन के जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें पूरे होने चाहिए, यानी कि ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन अपीयर इन ईच प्रोडक्ट टर्म। ए बी बार, ठीक है, ये एक टर्म है। इसी तरह ए बार बी डी ये एक टर्म है, बी ए बी सी बार डी बार ये एक टर्म है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी डोमेन में हर टर्म के अंदर डोमेन के एलिमेंट्स या डोमेन के वेरिएबल्स जो हैं वो ए या ए बार, बी या बी बार, सी या सी बार, डी या डी बार मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी डोमेन 4 है लेकिन इसकी जो पहली टर्म है उसमें ए बी बार मौजूद है लेकिन क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है या सी बार, डी या डी बार मिसिंग है। इसी तरह इसमें ए बार बी डी में सी या सी बार मिसिंग है। इसी तरह ए बी सी बार डी में डोमेन इसकी 4 पूरी है, ठीक है। डोमेन में ए या ए का कंप्लीमेंट हो सकता है कोई भी एक, ठीक है। तो एसओपी फॉर्म क्या है? इन विच प्रोडक्ट टर्म डज नॉट कंटेन ऑल द वेरिएबल्स इन द डोमेन। एसओपी फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें ये जरूरी नहीं है कि तमाम वेरिएबल जो उसके डोमेन के हों वो पूरे मौजूद हों, इसलिए ये वाली एसओपी फॉर्म नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कहलाती है। अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है या तमाम डोमेन के वेरिएबल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, क्या डोमेन है इसकी? ए बी एंड सी। ए बी एंड डोमेन इसकी क्या है? 3 है। आप कोई मुझे बताएगा इसमें डोमेन कितनी है? 4 डोमेन है इसकी 4 डोमेन है क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं, ए बी सी और डी। एग्जाम्पल नंबर 2 की डोमेन 4 है, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 की हम डोमेन देखेंगे। क्या डोमेन है? एक्स वाई जेड मैम 3 डोमेन है। अब हम इसकी चेक करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है? जी मैम, फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है, उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स ही आ रहे हैं दोनों के अंदर, वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है। अच्छा, अब सेकंड चेक करते हैं क्या सेकंड एग्जांपल हमारी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है? जी मैम, ये भी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। यस, ठीक है। और थर्ड वाला वाला नहीं है क्योंकि उसमें जो फर्स्ट है उसके अंदर जी नहीं आ रहा, डोमेन के तमाम वेरिएबल हर टर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। एसओपी फॉर्म को किस तरह से हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में
बदल सकते हैं। इट कैन बी मेड पॉसिबल बाय अप्लाइंग द कंप्लीमेंट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अगर हम किसी भी एसओपी फॉर्म यानी कि नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमें कंप्लीमेंट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा यानी कि ए प्लस ए का कंप्लीमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि वन आफ्टर अनदर परफॉर्म किए जाएंगे। डिटर्मिंग द डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन एंड फाइंड द मिसिंग लिटरल ऑफ ईच टर्म। कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है तो सबसे पहले हम उसके डोमेन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसके मिसिंग लिटरल्स उस एक्सप्रेशन में से हर टर्म के हर टर्म के मिसिंग लिटरल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ईच नॉन स्टैंडर्ड टर्म with the sum of missing variable and its complement using complementary law of addition। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टेप नंबर 1 अगर हम इसमें चेक करें कि इसकी डोमेन जो है वो 3 है, a प्लस बी का कंप्लीमेंट c। इस पूरे एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है 3, इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं। अगर हम इसके मिसिंग लिटरल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं हम इन मिसिंग लिटरल को यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। बी का कंप्लीमेंट, सी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट, सी में मिसिंग लिटरल क्या है ए या ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, एंड करना है ईच टर्म विद मिसिंग लिटरल और कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला हमारे पास ए है, इसको हमने एंड करना है। मिसिंग लिटरल क्या था, हमने कंप्लीमेंट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा में कहा था कि ए प्लस ए का कंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मिसिंग लिटरल क्या होगा, बी प्लस बी का कंप्लीमेंट। इसके साथ हम इसको सबसे पहले एंड करेंगे और उसके बाद हम इसको जो आंसर आएगा उसको सी प्लस सी के कंप्लीमेंट के साथ एंड करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो है बी का कंप्लीमेंट सी, उसको हम किसके साथ एंड करेंगे, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी या ए प्रोडक्ट बी का कंप्लीमेंट, ए प्रोडक्ट बी प्लस ए प्रोडक्ट बी का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने ऐड किससे करना है, जो रिमेनिंग हमारे पास लिटरल पेंडिंग थे सी प्लस सी का कंप्लीमेंट। जो सेकंड में हमारे पास आ जाएगा वो है बी का कंप्लीमेंट सी ए प्लस बी का कंप्लीमेंट सी ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको हल करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही अप्लाई करते हुए, ए बी को सी प्लस सी के कंप्लीमेंट के साथ प्लस ए बी का कंप्लीमेंट, इसको हम ऐड करेंगे सी प्लस सी के कंप्लीमेंट के साथ। आंसर क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट। रिजल्टेंट एक्सप्रेशंस आएंगे उनको हम मिलाएंगे और वो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी या एसओपी फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, ए बी सी प्लस ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट सी ए प्लस बी का कंप्लीमेंट सी ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एसओपी फॉर्म आ जाती है। अब हम इस फाइनल एसओपी फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होने लगा। अगर हम सिंप्लीफाई करें या इस पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को देखते हुए अगर आप ये देखें ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, ए बी सी का कंप्लीमेंट प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी का कंप्लीमेंट सी का कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पे ए पहले लिख लेंगे जैसे मैंने कहा एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, बी का कंप्लीमेंट सी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब यहाँ आप नोट करें जो मैं देख रही हूँ ए बी का कंप्लीमेंट सी और इधर ए बी का कंप्लीमेंट सी 2 दफा आया है। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको देखें तो अगर दो सेम इक्वेशंस आ जाए डेट इज इक्वल टू ए बी का कंप्लीमेंट सी,
तो हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज आवर फाइनल स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। हमने ये किया है एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मजीद सिंपल वे से भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। मैनेजर फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एक टेबल की फॉर्म आप इसको कह लें। ये ना शॉर्ट वे है इसको राइट करने का। एक्सप्रेशन टर्म्स हमारे पास ऊपर दो ही हैं, ए है और सेकंड टर्म है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट सी। ए के लिए हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे, मिसिंग वेरिएबल था बी सी और इसमें मिसिंग वेरिएबल क्या था हमारे पास ए था। इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर हम चेक करें, 0 0 के लिए है बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी का कॉम्प्लीमेंट कोमा बी सी। अगर हम इसको ऐसे राइट करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह अगर हम इसको देखें, इसमें अभी हमने देखा ए का कॉम्प्लीमेंट और ए था, ठीक है, और अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये 0,1 की शेप में इसे हम राइट कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई करना है ए को इसके मिसिंग वेरिएबल के साथ। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसकी एसओपी फॉर्म को जनरेट करें, इन सबको प्लस कर लें, ये आपके पास इसकी फाइनल एसओपी है वो आ गई है और इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ को हम फॉलो करेंगे। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ये 2 बार आया, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये अब हम 1 टाइम लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो एस को स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।